जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ब्रह्मांड की सच्चाई है वो क्या है, और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर एक श्लोक दिया गया है। उस श्लोक से जानेंगे कि ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। उस श्लोक में ऐसा क्या है जो हमें ब्रह्मांड की सच्चाई को बताता है और हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा वीडियो या अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। आप वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय है, उसमें 17वां श्लोक कुछ यूं दिया गया है कि सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। अर्थात कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी बड़ी होती है। तो आखिर कैसे, इसको हम विस्तार से जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भौतिक जगत है, भौतिक ब्रह्मांड है, इसका सीमित समय होता है, या कहें कि जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी दृश्य जगत है, चाहे तारे हो, सूर्य हो, चंद्रमा, सभी ब्रह्मांड जो भी दृश्य जगत हैं, वो कुछ सीमित समय के लिए होते हैं। मतलब उनकी लंबी अवधियां वो अंत काल तक नहीं होते, मतलब वो अनंत काल तक नहीं होते। और इस अवधि को हम कल्प में नापते हैं, और उसी कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। और जो कल्प होता है वो कल्प भी उसके भी 1000 चक्र होते हैं। और उस चक्र में क्या है कि जैसे 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। जो इन 4 युगों का चक्र होता है वो 1000 चक्र का होता है। तो उस 1000 चक्र को हम कल्प कहते हैं। जैसे कि सतयुग में सदाचार, न्याय, धर्म का बोलबाला होता है, और अन्याय, पाप आदि का नितांत अभाव होता है। सतयुग की समयावधि 17 लाख और 28,000 वर्ष बताई गई है। त्रेतायुग में पापों का प्रारंभ शुरू हो जाता है। इस त्रेतायुग की जो अवधि होती है वो 12 लाख और 96,000 वर्ष बताई गई है। और द्वापर युग में न्याय और धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। जो द्वापर युग होता है इसकी अवधि होती है 8 लाख और 64,000 वर्ष। कलयुग के अंत में पाप इतने बढ़ जाते हैं कि भगवान कल्कि को अवतार लेना पड़ता है, और वो पापों का अंत करके फिर से सतयुग का शुभारंभ करते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसे करके इन चारों युगों का चक्र 1000 बार घटित होता है, यानी कि ये चारों युग 1000 बार घटित होते हैं, तब जाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। और इन 100 वर्षों को पृथ्वी के अनुसार देखे जाए, या पृथ्वी के वर्षों के अनुसार देखे जाए, तो इन 100 वर्षों की जो अवधि होती है वो होती है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के बराबर। और इतने वर्षों के बाद ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। इस अवधि को और मानव की दृष्टि से देखें तो ये कभी न खत्म होने वाली अवधि है, लेकिन ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि में इसको देखा जाए, या परमात्मा की दृष्टि में इसको देखा जाए, तो ये भी एक बिजली के चमकने जैसी अवधि है। कारणाणु में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में मौजूद पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते रहते हैं और विलुप्त होते रहते हैं। ऐसे खरबों अरबों जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने ब्रह्मा भगवान विष्णु, ऐसे सबसे बड़े विष्णु हैं, वो प्रकट करते रहते हैं। वो एक क्षण में पैदा होते हैं और एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ये इतनी सी अवधि बताई गई है परमात्मा की दृष्टि में या भगवान विष्णु की दृष्टि में। तो ब्रह्मा जी भी मृत्यु और जन्म के चक्र से अछूते नहीं है। उनकी भी मृत्यु होती है या फिर उनका भी जन्म होता है। वो भी कई बार जन्म लेते हैं और कई बार मरते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जो ब्रह्मा की भौतिक सृष्टि है और ब्रह्मा की जो अवधि है वो लोप होती रहती है, खत्म होती रहती है, फिर वापस जन्म लेती रहती है। इस वीडियो में आज इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।